बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आप सबको NAQTV4 पर खुश आमदीद। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, जुमेरात 8 फरवरी को जो इंतखाबात हुए और आज हफ्ते को सारी बात क्लियर हो गई, किस जमात ने कितनी नशस्तें हासिल की, किसने कितनी। इसमें एक खुश आइंद बात यह है, कौमी जमातों ने कम या ज़्यादा सब सूबों में अपनी मौजूदगी का साथ दिलाया। पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, PTI हो, सब सूबों में असरात रखती हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, नून लीग ने अपनी सियासत का महवर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध को नज़रअंदाज रखा गया। मुझे उनकी ये हिकमत अमली कभी भी वाज़ेह ना हो सकी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज सिंध असम्बली में इनकी नुमाइंदगी नहीं। ये नेक शगुन है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब असम्बली की चंद नशस्तें जीत पाई। यूँ वो कौमी सियासी जमात करार पाई जिसने हर सूबे में अपनी नुमाइंदगी को बहाल किया। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, कौमी सियासी जमातें ही मजबूत वफाक का अलामत होती हैं, इसलिए इनका मजबूत होना बहुत ही ज़रूरी है। इन नताइज से हम एक बार अपने सामने रख सकते हैं, पंजाब में जीतने और हारने वालों में चंद नशस्तों के सिवा वोटों का फ़र्क बहुत ही कम है। मगर ये रुझान सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में PTI ने और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एब्सोल्यूट मेयरहाइट यानी एक तरफा तौर पर जीती हैं। इसका मतलब ये है, हमारी सियासत में पंजाबी असबियत नहीं, पंजाब के दरवाज़े सब के लिए खुले हैं। इसके बरखिलाफ़ आप सिंध चले जाएं, खैबर पख्तूनख्वा किसी पंजाबी के लिए वो सीने में दर्द रखते हुए दरवाज़ा नहीं खोलते। सिंध के लोगों को पीपल्स पार्टी से शिकायत हो सकती है, लेकिन शिकवों के बावजूद वो किसी गैर सिंधी को हुक्मरानी नहीं देने पर तैयार हैं। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, यही रुझान खैबर पख्तूनख्वा में है। इन ख्यालात का उन्होंने अपने वोट के ज़रिए इजहार किया। इन नताइज से ये बात फिर साबित होती है कि मजहबी जमातों के लिए इंतखाबी सियासत में कुछ नहीं रखा। बार बार इंतखाब में हिस्सा लेने वाले मजहबी जमातें फिर गलत साबित होती हैं। अगर ये देखा जाए, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप ने अगरचे ख़ुद को बलोचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में ज़मीनी हकीकतों का अपने हम आहंग रखने की कोशिश की, लेकिन आने वाले वक्त में शायद उनके लिए भी मज़ीद दीन और दुनिया का इस मलाब को निभाना मुश्किल हो। ताहम मौलाना फजलुर रहमान चूँकि फितरी तौर पर एक सियासतदान हैं, इसलिए वो अपने लिए राह निकालना जानते हैं। और कुछ नहीं तो मजहबी कार्ड उनके पास है, वो मजहबी कार्ड किसी वक्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मज़हब और समाज को जो नुकसान पहुँचेगा, इसका एहसास कम लोगों को है। रही जमात इस्लामी तो उसे दुआ ही दी जा सकती है, मशवरा वो मानते नहीं। अवाम ने एक बार फिर मजहबी सियासत के बारे में अपना ख्याल ज़ाहिर कर दिया। मालूम नहीं हमारी मजहबी जमातें इस अवामी आवाज़ पर कब कान धरेंगी। जमहूरियत इंतखाबात के सफ़र में पेश होती है। मेरे दोस्तों, ये सीखने का एक अमल है, रियासत के लिए, सियासी जमातों के लिए, अवाम के लिए। इससे इसने क्या किया और कितना पाया, कितना सीखा। इसका आने वाला वक्त एक माह में ज़ाहिर हो जाएगा। सियासी हकीकतें बेनकाब होकर हमारे सामने खड़ी होंगी। ये अब हम पे है, हम किस तरह इन हकीकतों का सामना करते हैं, या कबूतर की तरह आंखें बंद कर लेते हैं, या फिर इन आँखों में आंखें डालकर हालात का सामना करेंगे। मेरे अज़ीज़ दोस्तों,
ये था आज आने वाले सियासी पस मंज़र जो हमने आपके सामने रखा। आपसे दुआ है अल्लाह ताला एक हजूर दुआ फरमाए, अल्लाह ताला पाकिस्तान को क़याम दायम फरमाए और अपने गैब से पाकिस्तान की हिफाजत का समा पैदा करे। मेरे दोस्तों, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अगर आपको पसंद आए इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़रा ख्याल करते हुए NAQ TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। NAQ TV4